जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, मैं आकाश आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन और एक महत्वपूर्ण क्लास जो आपके आगामी एग्ज़ाम, जैसे कि आपकी एग्ज़ाम हो, नीट हो, पीएनएसटी हो, वेटनरी हो, अगर इन सभी एग्ज़ामों की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑन एंड ओनली एक महत्वपूर्ण सेशन आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए आइए साथियों, मेरे साथ इस बेहतरीन और शानदार से सेशन को ज्वाइन करें और देखते हैं आगे जो है आप लोग जो है कितना इसका रिवीजन कर पाते हैं। ठीक है, प्रतिदिन क्लास का रिवीजन जरूर करिएगा ताकि आपको इसका पूर्ण तरीके से बेनिफिट मिल सके। तो आज एक नया टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा क्या बोला गया है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साथियों, क्वेश्चन में बोला गया है कि एस कक्षा केवल 2 इलेक्ट्रॉनों को ही संयोजित कर सकते हैं, जिसे वर्ग फर्स्ट व वर्ग सेकेंड के तत्व जाने जाते हैं। क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, क्रमशः क्षारीय धातु एवं क्षारीय मृदा धातु या हैलोजन होगा। तो साथियों, सभी लोग नोट करिएगा कि एस कक्ष में, ठीक है, एस कक्ष के केवल 2 ही इलेक्ट्रॉनों को ही क्या करते हैं, समायोजित कर सकते हैं। इसलिए केवल 2 वर्ग फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकेंड, 2 ही वर्ग, चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड हो, ठीक है, बनाते हैं। और इस वर्ग के तत्व क्रमशः क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु ही कहलाते हैं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रमशः क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु होगा। ठीक, सी आंसर आपका करेक्ट होगा, या आप सभी लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे को क्या बोला है कि Be को छोड़कर, ठीक है, बेरिलियम को छोड़कर वर्ग 2 के सभी तत्व क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनमें ऑक्साइड एवं हाइड्राइड होता है। अम्लीय प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के, उभयधर्मी प्रकृति के या उदासीन प्रकृति के। क्या आंसर होगा? तो वर्ग सेकेंड में बेरिलियम है, उसके बाद ठीक है आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, और उसके बाद आपका कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरिलियम है, रेडियम, इन तत्वों से मिलकर ये बनता है। तो यह जो हो गए क्षारीय जो है आपके प्राकृतिक जो है प्राकृतिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है तो आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से क्षारीय धातुओं का कौन सा युग्म, ठीक है, निम्न में से क्षारीय धातु का कौन सा युग्म प्रकृति में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में मिलता है? तो प्रकृति में अधिक से अधिक मात्रा में मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, इन सभी क्षारीय धातुओं में सोडियम व पोटेशियम प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा Na व जो है आपका मतलब सोडियम और पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम अगर आपने लगाया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्न में से उच्चतम रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या बोला है? निम्न में से कौन सा उच्चतम रेडियो एक्टिव तत्व है? चलिए, Fr है, Rb है, रुबिडियम जिसे कहते हैं, ठीक है, स्ट्रोंशियम या विकल्प ई या बी दोनों ही होगा। फ्रांसियम है क्या, मुझे बताइए। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो विकल्प होगा क्या केवल फ्रांसियम जो होता है, ठीक है, Fr मतलब क्या है? फ्रांसियम। तो फ्रांसियम जो है उच्चतम रेडियो एक्टिव तत्व होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है। निम्न में से कौन सी, क्या बोला है कि निम्न में से कौन सी जो आपका दुर्बल, ठीक है, दुर्भ धातु जो कि आपका आग्नेय चट्टानों की केवल 10⁻10 पावर प्रतिशत है, क्या है? तो देखिए, आपका जो राइट आंसर होगा कि आग्नेय चट्टानों में क्षारीय धातुओं में आपका रेडियम केवल 10⁻10 की पावर, ठीक है, 10⁻10 की पावर दुर्बल धातु जो है आपका क्या है? आपका आर्य मतलब क्या है आपका? चलिए, रुबिडियम। ठीक, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय एवं
क्षारीय मृदा धातुओं के लिए क्रमशः है। ठीक, क्या है क्रमशः है, क्या है बताइए जरा देखिए। अक्रिय गैस या फिर अक्रिय जो है NS1 या अक्रिय NS जो है 2। तो बताइए सभी लोग जरा ध्यान दीजिएगा साथियों। क्षारीय धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा आपका अक्रिय, क्या साथियों, अक्रिय गैस NS1 और अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस NS2। तो जो आपका सही आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है। ठीक है साथियों, अगर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए आंसर है तो आपका राइट आंसर होगा, आपका सही आंसर होगा बेरिलियम। ठीक है, बताइए आपका निम्न में से कौन सा क्षारीय मृदा धातु से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो साथियों जो फ्रांसियम है यह नहीं होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्रांसियम क्या है, क्षारीय मृदा धातु से संबंधित नहीं होता है, बाकी सारे जो है आपका क्षारीय मृदा धातु से संबंधित है। निम्न में से कौन सा युग्म जो है विकिरण संबंध दर्शाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म विकिरण संबंध को दर्शाता है। तो बहुत से गुणों में लिथियम व मैग्नीशियम जो है आपकी समानता दर्शाते हैं, इसलिए वे एक दूसरे से विकिरण संबंध रखते हैं। तो जो विकल्प बी और सी होने वाला है, बी मतलब आपका बेरियम और एल्यूमिनियम और लिथियम और मैग्नीशियम, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथियों सेशन को शेयर भी करें, जो भी बच्चा हमारे से जुड़ा हुआ है लगातार जो है समाधान स्टडी में पढ़ रहा है, तो आप लोग जो है सेशन को शेयर भी किया करें ताकि आपके थ्रू कोई और भी बच्चा पढ़कर अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। निम्न में से किस समानता के कारण तत्वों में विकिरण संबंध बनता है। तो आपका ध्यान दीजिएगा, आयनिक आकार या फिर होगा आपका आवेश त्रिज्या अनुपात या फिर विकल्प ए भी, दोनों ही होने वाला है। तो विकिरण संबंध तत्वों के आयनिक आकार एवं आवेश अपॉन त्रिज्या अनुपात में समानता के कारण उत्पन्न होता है। तो जो आपका राइट आंसर है साथियों आयनिक आकार और आवेश अपॉन त्रिज्या अनुपात, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, क्या है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सी धातु, क्या है, निम्न में से कौन सी धातु अथवा धातुएं जैव कार्यों जैसे आयतन, आपका संतुलन एवं तंत्रिका आवेग चालन के लिए उत्तरदायी हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है या फिर उपयुक्त सभी होने वाला है। तो जैव तंत्र में आयनन, संतुलन एवं तंत्रिका आवेग तंत्र में, ठीक है साथियों ध्यान रखना है, आपका सोडियम भी आएगा, आपका पोटेशियम भी आएगा, आपका मैग्नीशियम भी आएगा। तो आपका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्या है डी आंसर करेक्ट होगा। क्या आंसर होगा, डी आंसर आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। क्या है, बोला है कि क्षारीय धातु अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों में, क्षारीय धातु अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों में सामान्य प्रकृति दर्शाते हैं। तो देखिए परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, यस इलेक्ट्रॉन के बढ़ते हुए क्रम में या फिर परमाणु जो है क्रमांक के घटते हुए क्रम में या फिर होगा आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा परमाणु क्रमांक के साथ साथ ही क्षारीय धातुओं में या क्षारीय धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म की बढ़ते हैं। तो मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लगा पाया है तो आपका राइट आंसर होगा। सभी क्षारीय धातुओं में, क्या बोला है कि सभी क्षारीय धातुओं में अक्रिय गैसों के अतिरिक्त, क्या है अक्रिय गैसों के अतिरिक्त NS1, ठीक है साथियों, क्या है आपका NS1 पाए जाते हैं। अतः ये शीघ्रता में इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं। तो आपका एक संयोजी आयन या फिर द्विसंयोजी आयन या फिर होगा त्रिसंयोजी आयन या फिर होने वाला है विकल्प ए या बी, दोनों ही होगा। तो अक्रिय गैस जो है आपका
अक्रिय गैस कोश के बाहर क्षारीय धातु में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन NS1, ठीक है, क्या है, होता है। तो आपका जो राइट आंसर है क्या होता है, एक संयोजी आयन। क्या साथियों, एक संयोजी आयन। ऑप्शन नंबर ए अगर हमने लगाए हैं तो हमारा राइट आंसर होगा साथियों, ये हमें ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है चीज़ें आपको मिल रही है और आई होप आप लोग जो है इसे ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो एक कथन यहाँ पर असत्य, कौन सा कथन, तो देखिए, किसी एक निश्चित आवर्त में क्षारीय धातुओं का आकार बढ़ता है। जी हाँ, एक संयोजी आयन अपने पैतृक परमाणु में छोटा होता है। जी हाँ, वर्ग में नीचे जाने पर परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। बिल्कुल सही है। तो साथियों गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर गलत होगा, ये हमें ध्यान रखना है, डी इज़ अ रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर आयनीकरण ऊर्जा निरंतर घटती है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, मतलब एक सही है। तो वर्ग फर्स्ट मतलब वर्ग एक में ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो क्या होता है, तो आयनिक त्रिज्या का मान जो है कोषों की संख्या बढ़ने के साथ ही बढ़ जाता है। ठीक है, परमाणु आकार में वृद्धि, नाभिकीय आवेश में वृद्धि से अधिक होती है। तो जो डी है ये डेफिनेटली आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आप सभी लोग इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, बढ़ेंगे आगे और ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय धातु आयनन को या आयनन की जल योजन एंथैल्पी निम्न में से किसके साथ घटती है। परमाणु आकार में वृद्धि के साथ, आयनिक आकार में वृद्धि के साथ, घनत्व की कमी के साथ, या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों नोट करिए कि क्षारीय धातु आयनन की जल योजन ऊर्जा का मान आयनिक आकार बढ़ने के साथ ही घट जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ठीक, क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर ए, परमाणु आकार में वृद्धि के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। निम्न में से किसकी जल योजन एंथैल्पी न्यूनतम होती है। तो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, स्ट्रोंशियम है, क्या होने वाला है, तो सीजियम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सीजियम, सीजियम। ठीक है, तो सीजियम आपका सही आंसर होगा। तो क्या सभी साथियों ने लगा पाया है कि सीजियम धनायन की जल योजन ऊर्जा क्या कहता है, न्यूनतम होती है, क्योंकि वह अपने वर्ग में सबसे बड़ा होता है। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक आकार बढ़ने के साथ आपका क्षारीय धातु आयनन की जल योजन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। निम्न में से किस आयन की जल योजन का मान उच्च है, तो क्या हो सकता है। तो साथियों लिथियम आपका सही आंसर बनेगा। क्या बनेगा, लिथियम आपका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यही आंसर आप सभी का आ रहा है क्या, सी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, ये हमें ध्यान रखना है। क्षारीय धातु आयनन की जल योजन ऊर्जा का मान वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर सही क्रम क्या है, बताइए, सही क्रम है। तो ध्यान दीजिएगा कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम और आपका सीजियम क्या होने वाला है। तो साथियों लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम और सीजियम। तो आपका जो राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर सी होगा क्या। चलिए, और सभी ने बखूबी आंसर लगाया है। ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से और ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर आकार, ठीक है, क्या होगा, इसके आकार क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। ठीक, क्या सभी लोगों ने ऐसा ही लगा पाया है क्या, बिल्कुल लगा पाया होगा। निम्न में से किस धातु लवण की जलीय माध्यम में जो है उच्चतम चालकता है,
तो आपका सीजियम क्या होगा, सीजियम आपका सही आंसर होगा कि सीजियम की आयनिक चालकता अधिकतम होती है। आयनिक आपकी चालकता क्या होती है, अधिकतम होती है। कैसी होती है साथियों, अधिकतम होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो साथियों यही आंसर सभी साथी कर पाए होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सभी बिल्कुल सही है। क्षारीय धातुओं के क्या बोला है कि क्षारीय धातुओं के भौतिक गुणधर्म के लिए, क्षारीय धातुओं के भौतिक गुणधर्म के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही कथन का चुनाव करना है हमें। तो चलिए सही कथन का देखते हैं। ये सभी श्वेत रजत मतलब चांदी रंग के समान है। ये सभी मुलायम होते हैं। ये सभी हल्के धातु होते हैं, या उपयुक्त सभी होगा कोई बताएगा। तो क्षारीय धातु आपका सिल्वरी, सफ़ेद, मुलायम, योम जो है आपके क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा साथियों। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उपयुक्त सभी, ये सभी श्वेत रजत रंग के होते हैं, ये सभी मुलायम होते हैं, ये सभी हल्के धातु वाले होते हैं। उपयुक्त सभी, तो जी हाँ साथियों, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि वर्ग में नीचे जाने पर क्षारीय धातुओं का घनत्व कैसा होता है। तो क्षारीय धातु के घनत्व की बात करें, ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है, या अनियमित जो आपका प्रवृत्ति दर्शाते हैं। चलिए बता सकते हैं क्या। तो साथियों नोट करना कि ऊपर से नीचे आने पर क्या है साथियों, कि ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय धातुओं का घनत्व बढ़ जाता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या है साथियों, अगर आप सभी ने आंसर लगाया है ऊपर से नीचे जाने पर जो है बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, क्षारीय धातुओं का न्यूनतम गलनांक बिंदु निम्न में से किस कारण होता है। क्षारीय धातु का न्यूनतम गलनांक निम्न में से किसके कारण होता है। तो दुर्बल धात्विक बंध के कारण, केवल एक संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, न्यूनतम घनत्व के कारण, या विकल्प ए और बी दोनों ही होगा। तो जो क्षारीय धातुएं होती हैं, क्या बोला साथियों, जो आपकी क्षारीय धातु जो होती है, तो क्षारीय धातुओं में गलनांक न्यूनतम होता है, क्योंकि इनमें संयोजी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो साथियों जो आपका ऑप्शन नंबर ए है और बी है, दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि दुर्बल धात्विक बंध के कारण या केवल एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, तो ए और बी दोनों ही सही होंगे। ठीक साथियों, ए और बी। चलिए उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे कि क्षारीय धातुयों, क्या बोला है कि क्षारीय धातुयों इनके जो है लवण जो है किसके साथ अभिलाक्षणिक रंग देता है। तो ऑक्सीकारक ज्वाला या फिर अपचायक ज्वाला, या वे ज्वाला के साथ कोई रंग नहीं देते हैं। विकल्प ए और बी दोनों ही होने वाला है। तो साथियों नोट डाउन करिएगा। क्या कहा साथियों, आप लोग सभी लोग जो हैं चीज़ों को नोट डाउन करिएगा। जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या ऑक्सीकारक ज्वाला, क्या होगा साथियों, ऑक्सीकारक ज्वाला। तो हमारा जो राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर ए होगा क्या। तो आप सभी ने अगर ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो डेफिनेटली आपका सही आंसर है। क्षारीय धातु आयन ज्वाला के साथ रंग देने का मुख्य कारण क्या है। क्षारीय धातु आयन ज्वाला के साथ रंग देने का मुख्य कारण क्या है। तो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो है उत्तेजन के कारण, दृश्य क्षेत्र में, क्या बोला है कि दृश्य क्षेत्र में विकिरणों का उत्सर्जन होता है, तब इलेक्ट्रॉन वापस अपनी आद्य अवस्था में ऊर्जा स्तर में होता है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों नोट डाउन करिएगा। जो आपका राइट आंसर होगा कि दृश्य क्षेत्र में विकिरणों का उत्सर्जन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन वापस अपनी आद्य अवस्था में आता है तो स्तर में आ जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो सी होने वाला है, ये ध्यान रखना। ठीक है साथियों, क्या राइट आंसर है, सी आंसर आपका
करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें, क्षारीय धातुओं का परीक्षण। क्या बोला है साथियों कि क्षारीय धातु का परीक्षण निम्न में से किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, लैंगसेन परीक्षण, ज्वाला परीक्षण या फिर चारकोल गुही का परीक्षण, या विकल्प ए और बी दोनों ही होने वाला है। तो जो है क्षारीय धातुओं को उसके जो है क्षारीय धातुओं के उसके संबंधित ज्वाला परीक्षण से पहचाना जा सकता है, और यह जो कि आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ज्वाला परीक्षण। क्या साथियों, ज्वाला परीक्षण आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, क्या आप सभी का ऑप्शन नंबर बी है क्या? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका कि क्षारीय धातु के द्वारा, क्या बोला है कि क्षारीय धातुओं के द्वारा अभिलाक्षणिक रंग दिया जाता है, क्यों? ज्वाला में ऑक्साइड बनने के कारण, या फिर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के कारण, या उत्तेजित इलेक्ट्रॉन यों वापस अपनी आद्य अवस्था में आने के कारण, या फिर विकल्प ए और भी दोनों ही। तो ध्यान दीजिएगा कि जब क्षारीय धातु को ज्वाला में गर्म करते हैं तो इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक उच्च ऊर्जा कक्षा में चला जाता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा कि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का वापस अपनी आद्य अवस्था में आने के कारण, तो क्या है साथियों, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सी इज अ राइट आंसर, सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा तत्व प्रकाश विद्युत सेल में आपका इलेक्ट्रोड की भांति प्रयोग करते हैं या प्रयोग में आता है? सोडियम होगा, सीजियम होगा, पोटेशियम होगा, या आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही होने वाला है। तो साथियों नोट करिएगा, सोडियम और सीजियम Na और आपका Cs, तो सॉरी ठीक है, सोडियम और Cs, चलिए हाँ, सोडियम और Cs दोनों ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा तत्व स्थायी सुपर ऑक्साइड बनाता है? तो केवल बड़े धनायन जैसे कि आपका पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा, उपस्थिति कारण ही सुपर ऑक्साइड बना, मतलब आपका ए और बी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, क्या होगा? पोटेशियम और रुबिडियम करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि क्षारीय धातुओं को केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्षारीय धातुओं को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन इस संबंध में सत्य है? तो क्षारीय धातुओं की उच्च क्रियाशीलता के कारण, क्षारीय धातुओं की उच्च आयनीकरण ऊर्जा के कारण, क्षारीय धातुओं का आकार बढ़ जाने के कारण, या बोथ ए और बी दोनों ही सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि वायु एवं जल के साथ उच्च क्रियाशीलता के कारण और क्षारीय धातुओं को केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कि क्षारीय धातुओं की उच्च क्रियाशीलता के कारण, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, क्या है साथियों, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ये सभी लोग नोट करिएगा। तो साथियों ये थे आपके शानदार क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए, और साथियों सेशन को शेयर करिएगा, और सेशन में जो भी साथी नए हो, मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप सभी लोग चैनल पर आए फर्स्ट टाइम, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो, सारी क्लासेस मिलती रहें। चलिए साथियों, थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद।